दोस्तों जब कोई ना कोई मास्टर से कुछ ना कुछ सीख रहे थे तब वेजिटा खुद ही अपने एबिलिटीज को सीख रहा था। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर में वेजिटा के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक्स के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस ना कर सके। दोस्तों वेजिटा यानी हमारा प्रिंस ऑफ साइयन शुरुआत से ही खुद को सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता था। वो हर बैटल में दुश्मनों को टक्कर देने के लिए अपने नए नए एबिलिटीज को निकाल लेता था। उसने अपने सारी एबिलिटीज और टेक्निक खुद के ट्रेनिंग से सीखे हैं। मैंगा में दोस्तों वेजिटा के पास कुछ ऐसा टेक्निक भी है जो कि उसे पूरे गैलेक्सी में सबसे डेंजरस वॉरियर बना देता है। तो दोस्तों चलिए हम इस वीडियो में ड्रैगन बॉल सुपर के दौरान वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, बिग बैंग अटैक। दोस्तों बिग बैंग अटैक ड्रैगन बॉल जी टी और ड्रैगन बॉल सुपर में वेजिटा का सिग्नेचर मूव रह चुका है। उसने पहली बार इस अटैक का इस्तेमाल जी में एंड्रॉइड 19 के खिलाफ और सुपर में सबसे पहले फ्रीजा के खिलाफ यूज किया था, जिसके बाद दोस्तों फ्रीजा इतना डर जाता है कि वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन सुपर में ये अटैक इतना पावरफुल नहीं रहा। टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त वेजिटा ये अटैक करता है, तब उसके ओपोनेंट इस अटैक को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं और उस अटैक से खुद को बचा लेते हैं। पर दोस्तों फिर भी ये अटैक अपने टाइम में पावरफुल साबित हुआ था। अगर ये कि नहीं है तो दोस्तों इसका झलक थोड़ा देख लीजिए। अभी 9 पे आता है गॉड हिट फ्लैश। दोस्तों ये अटैक बिग बैंग अटैक का एक वेरिएंट है। जहां बिग बैंग अटैक बीम स्पीयर के फॉर्म में होता है, वहीं दोस्तों गॉड हिट फ्लैश एक बीम स्टाइल अटैक होता है। जब वेजिटा ये अटैक करता है तब ऐसा लगता है कि जैसे उसके हाथ से फ्लेम निकल रहा हो, क्योंकि दोस्तों वेजिटा इस अटैक का इस्तेमाल अपने सुपर सैयन गॉड फॉर्म में करता है। इस अटैक का इस्तेमाल पहली बार फाइट के वक्त ब्रॉली के खिलाफ यूज किया गया था। अगर उस वक्त ब्रॉली की जगह और कोई फाइटर होता तो दोस्तों यकीनन वो खत्म हो जाता। ये अटैक देखने में रेड फ्लेम बीम जैसा दिखता है और इसका पावर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होता है। अब इस 8 पे आता है हीट डोम अटैक। दोस्तों इस मूव को पहली बार फ्यूचर ट्रंक्स ने यूज किया था। इस अटैक को करते वक्त अपने ओपोनेंट को ऊपर फेंका जाता है और उसी वक्त नीचे से एक बड़ा और पावरफुल एनर्जी बीम अटैक किया जाता है। फ्यूचर ट्रंक्स ने इस अटैक का यूज अपने टाइमलाइन के सेल को मारने के लिए किया था। उसके बाद दोस्तों वेजिटा ने भी इस अटैक का इस्तेमाल ड्रैगन बॉल सुपर में किया था। वेजिटा ने अपने सुपर सैयन 2 फॉर्म में वीरस के खिलाफ इस अटैक का इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों वीरस वेजिटा से पावर के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो इस अटैक से आराम से बच जाता है। पर दोस्तों ये अटैक भी बहुत ही स्ट्रॉन्गर है। अभी 7 पे आता है फाइनल फ्लैश। दोस्तों ये वेजिटा का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक में से एक रहा है और इस अटैक का इस्तेमाल बहुत सारे फाइट्स में किया गया है। इस अटैक को पहली बार देखा गया था वेजिटा और ओटा मैगिटा के फाइट के वक्त। यहाँ पर दोस्तों वेजिटा का फाइनल फ्लैश मैगिटा के लावा स्प्लिट अटैक को बहुत ही अच्छा टक्कर देता है और आखिर में दोस्तों ये साबित हो जाता है कि वेजिटा वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। इस अटैक का इस्तेमाल दोस्तों वेजिटा ने पावर ऑफ टूर्नामेंट में भी किया था काटो पिस्ला के खिलाफ। इस अटैक में दोस्तों कामेन राइडर एक ही झटके में हार जाता है। ये वेजिटा का सबसे डेंजरस अटैक नहीं है, लेकिन दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा पावरफुल अटैक है। अभी 6 पे आता है गामा ब्रस्ट फ्लैश। दोस्तों ये अटैक फाइनल फ्लैश का एक वेरिएंट है जिसको कि डबल गार्लिक गन जैसे यूज किया जाता है। ये अटैक से वेजिटा एक साथ बहुत सारे फाइनल फ्लैश अटैक को एक साथ छोड़ता है। इस अटैक का पहली बार वेजिटा ने ड्रैगन बॉल सुपर मैंगा में इस्तेमाल किया था गोकू ब्लैक और जामासु के खिलाफ। इस अटैक से वो दोनों कुछ टाइम के लिए पीछे हट जाते हैं, लेकिन बाद में वो दोनों फ्यूज होकर लड़ाई जारी करते हैं। इस अटैक का दोस्तों बस एक ही कमजोरी है कि इसका इस्तेमाल करने के बाद वेजिटा अपने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से वापस अपने बेस फॉर्म में आ जाता है। अभी 5 पे आता है फाइनल कामेहामेहा। दोस्तों फाइनल कामेहामेहा फाइनल फ्लैश और कामेहामेहा का कंबाइन अटैक है। ये अटैक तब यूज किया जा सकता है जब गोकू और वेजिटा फ्यूज फॉर्म में हो, जैसे कि दोस्तों गोजिटा या फिर वेजिटो। टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त गोकू और वेजिटा ने मिलकर कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश अटैक किया था जिरन को हराने के लिए। लेकिन दोस्तों क्योंकि वो जिरन था इसलिए दोस्तों उस अटैक से उसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था और उस अटैक से वो खुद को आसानी से बचा लेता है। लेकिन दोस्तों असल में ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। अभी 4 पे आता है इंस्टेंट ट्रांसमिशन। दोस्तों मैंगा में मोरो बैटल के वक्त गोकू और वेजिटा से जल्दी अर्थ पर पहुंच गया था।
गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट का इस्तेमाल करके कुछ टाइम तक मोरो से लड़ाई किया और उसको रोक के रखा था, लेकिन दोस्तों आखिर में गोकू हार जाता है। यहाँ पर दोस्तों वेजिटा ने बहुत टाइम तक यादव के लोगों के साथ ट्रेनिंग किया था और वो उनके कुछ टेक्निक को सीख चुका था और उनमें से इंस्टेंट ट्रांसमिशन एक है। इसका इस्तेमाल करके वेजिटा अर्थ पर चला आता है और वहां जाके सबका मदद भी करता है, लेकिन दोस्तों क्योंकि उसका ट्रेनिंग अभी तक पूरा नहीं हुआ था इसीलिए वो इस टेक्निक को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाता है। और इस वक्त 3 पे आता है फाइनल एक्सप्लोजन। दोस्तों फाइनल एक्सप्लोजन एक बहुत ही खतरनाक अटैक है। इस अटैक में यूजर अपने लाइफ फोर्स का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा सोलर एनर्जी बॉल बनाता है, जो कि दोस्तों अपने ओपोनेंट को और आसपास की जगह को पूरी तरीके से टेस्ट कर देता है। इस मूव का इस्तेमाल वेजिटा ने माजिन बू के खिलाफ यूज किया था, जिसके बाद दोस्तों वेजिटा मर जाता है, लेकिन माजिन बू अपने रीजनरेशन की वजह से बच जाता है। वेजिटा ने दूसरी बार इसका इस्तेमाल टूर्नामेंट ऑफ पावर में किया था, जब दोस्तों वो टोपो की हकाई एनर्जी से बचना चाहता था। इस अटैक का इस्तेमाल करने के बाद वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ गया था, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी वो टोपो को हरा देता है और उसका टीम को विक्ट्री दिलाता है। अब इस 2 पे आता है फ्यूजन डांस। दोस्तों दोनों यानी गोकू और वेजिटा ब्रॉली की ताकत के सामने नहीं टिक पाए थे। इसकी वजह से उन दोनों को पिकोलो के साथ ट्रेनिंग करना पड़ा था ताकि वो दोनों फ्यूजन डांस सीख सके। उस वक्त दोस्तों फ्रीजा ने ब्रॉली को रोक के रखा था। उन दोनों ने बहुत बार गलत फ्यूजन डांस किया, लेकिन आखिर में वो दोनों अच्छे से फ्यूजन डांस करना सीख गए थे। वो दोनों फ्यूज होके गोजिटा बन जाते हैं और उनका फ्यूजन इतना पावरफुल था कि वो ब्रॉली को हरा देता है, जिसके बाद दोस्तों ब्रॉली अपने होम प्लैनेट में वापस चला जाता है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है फोर्स स्प्लिट फ्यूजन। दोस्तों मैंगा में पहले गोकू और वेजिटा मोरो से ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन मोरो के पास एनर्जी एब्सॉर्ब का एबिलिटी था। यहाँ पर दोस्तों मोरो ने नेमी का सारा एनर्जी ड्रेन कर लिया था, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। यहाँ वेजिटा कोई और अटैक सीखने की जगह वो एक टेक्निक सीखता है जिससे वो मोरो के अंदर से की को बाहर ला सके। इस अटैक का नाम फोर्स स्प्लिट फ्यूजन था। वेजिटा इस टेक्निक की मदद से मोरो के की को बाहर लाता है और उस की को दोबारा नेमिक में भेज देता है, जिसके बाद दोस्तों मोरो फिर से कमजोर हो जाता है और उसके द्वारा किया गया डैमेज भी ठीक हो जाता है। हमारा तो दोस्तों यही मानना है कि ये सबसे पावरफुल टेक्निक है। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यही था वेजिटा के स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक इन ड्रैगन बॉल सुपर के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।